हाँ वही क्या बोला था मैंने। मैंने 14 दिन पहले क्या बोला था। 240 220 की टीम है ये पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ। 240 के करीब करीब 207 के अंदर पैक हुए ये लोग। कल भी मैंने बोला कि लेथम का सॉल्यूशन ढूंढ लो। अगर उसका सिर्फ फ़हीम था लेकिन उसको चलो नहीं भी खिला रहो, कम से कम तुम्हारे को आगा और अबरार का सॉल्यूशन दिया तो था। क्यों तुम लोग चौड़पन में 15 ओवर के बाद ढीले पड़ गए? क्यों तुम्हारी फनकारियाँ निकल गई? यहाँ तुम आके दिखाते। तुम यहाँ आगा को लगाना चाहिए था 15 के बाद। तुमने आगा का क्या आज बुध के दिन क्या गोश्त का नागा था? तुमने खुशदिल को लगा दिया। जहाँ आगा की जरूरत होती है वहाँ तुम लोग बॉलिंग नहीं देते उसको। वहाँ लेथम को गिरा सकता था। अबरार को तुमने 25 ओवर के 15 के बाद गायब कर दिया। उसके बाद 30 के बाद तुम ला रहे हो। 25 के पास लाते ना। 25 से जरूरत थी वहाँ पे लेथम को खाने की। को भी सेटिंग का तुम सेट होने का तुम लोगों ने मौका दे दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पाकिस्तान की जिल्लत मुबारक हो। जो मैं 2 हफ्ते पहले ही बोलता आ रहा हूँ, लोग इतना अंधेपन में जिससे मिल रहा हूँ उसको देखो। पाकिस्तान जीतेगा कोई नहीं, ट्रायल सीरीज में मारा है न्यूजीलैंड ने, क्या हुआ? चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान जीतेगा, ऐसी पूरी एतमादी। मैंने सबको बोला था हूँ, वहाँ पे भी वीडियो में भी 2 हफ्ते से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ। सेंटनर तुम्हारा घंटा बजाएगा, 70-40 देगा तुम्हें। अजीबो गरीब तुम लोगों ने टॉस जीता, एडवांटेज था तुम्हारे पास 240 पे पैक करने का। सबसे बड़ा तुमने ब्लेंडर किया। दूसरा ब्लेंडर तुम्हारा ये कि जब 73 पे 3 आउट कर दिए, विलियमसन आउट कर दिया, कॉनवे सही है, मिचेल भी कर दी। अबे तुम लोग क्या इतने चौड़पन में आ गए कि ब्रेक के बाद उसके बाद से तुम लोग ईगो से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तुम लोग बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी ईगो में भरी हुई थी। हालांकि ये ऐसा, अबे भाई अच्छा हुआ नहीं भरा पूरा स्टेडियम। ये स्लाइड नहीं इन लोगों को देखा जाए, बहुत सही करती है भाई कराची की हवा, हम नहीं देखती इन लानतियों को। ये क्रिकेट देखने के लिए आएंगे अपना काम छोड़ के। हर कोई फारिग थोड़ी है, हर किसी के हर एक मसले मसाइल लगे हुए हैं। अच्छा चलाना यहाँ इतना आसान थोड़ी है। कराची में सबसे मुश्किल लाइफ है और इन लांतियों को देखने आएंगे भरने के लिए, ये जिल्लत देखने आएंगे। आधे आधे स्टैंड धूप धूप में भरे हुए लोग, जलीलो खुआर हुए इनको पिटते हुए देखते हुए एक इनिंग में। तो दूसरी इनिंग में 20-25 ओवर जब तो लानत जो पड़ी, उसमें भी अलग भी जलीलो खुआर लोग कभी सहम जाते हैं, कभी डर के माहौल में। दूसरी गलती ये की, साफ हैंड टू क्लियर बोल रहा हूँ, लेथम जब आया था ये शुक्र मानो के विचल विकेट दे गया। मिचेल विकेट दे के गया। अबरार ने अच्छी कंट्रीब्यूशन डाली थी नसीम की बॉल पे। विलियमसन का भी एज निकल गया, सही है आपका। अबरार उस टाइम पे मोमेंटम में था, वहाँ तुम्हारे को चाहिए था 15 ओवर के बाद। हारिस टीपीए को तुमने लगाया हुआ, खुशदिल से तुमने 3-3 ओवर डलवा लिए वहाँ खुशदिल की जगह। तुम्हारे को चाहिए था कि तुम आगे से डलवाते ताकि अबरार को 5 ओवर रेस्ट देते, 20 ओवर के बाद इंट्रोड्यूस करते। भाई वो मोमेंटम था, वो चढ़ने नहीं देता। ये तो विल यंग ने तुम्हारे भंग बना के तुम्हारी
बत्ती बना दी, तुम्हारी मैया भी रन कर दी, लेथम भी तुम्हारे गले पड़ गया, जिसका मैंने कल बोलता हुआ आ रहा हूँ कि अगर ये खड़ा हो गया तुम्हारे ये सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा इसको गिराने का, ये अगर ये तुम्हारा अनएक्सपेक्टेबल है, ये खड़ा होगा, ये 100 रन मारेगा, कल की वीडियो में जाके देख लो 100 रन उसने मार दिए। क्या बोला था देखो जाके। उनने इतना लंबा मौका दिया, 73 पे विकेट गिरी हुई है, 25 ओवर तक तुम टीपीओ से बॉलिंग डलवा रहे हो, कभी नसीम, कभी शाहीन, कभी खुशदिल, कभी हारिस, कभी आपका अबरार है, आपको बीच में नज़र नहीं आ रहा। 20 ओवर के बाद आपको इंट्रोड्यूस करते तो 2-3 ओवर में उसकी बॉल इतनी शार्प टर्न हो रही थी, बॉल इतनी शार्प डिलीवर हो रही थी, वो जल्दी विकेट गिरा सकता था। अगर लेथम आउट हो जाता तो नीचे फिलिप्स प्रेशर में ही मर जाता, ब्रेसवेल भी विकेट दे जाता, सेंटनर तक बल्ली आ जाती, यहाँ तक तो सेंटनर तक की तुम्हारी बारी नहीं आई। 73 से लेके 73 पे यानी 17 ओवर के अंदर 3 विकेट गिराई, 25 ओवर तक पहले उनको पूरा सेट होने का मौका दिया। सही है, 113 तक लेके गए, 173 और आपका 113 तक, अब ये से लगा लो कम से कम 50 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे बनी, 50 ही बल्कि 40 8 ओवर में, यानी लेथम को भी मौका मिल गया सेट होने का। विलियन डरा हुआ था शुरू में, अगर आप देखो कॉनवे भी डर डर के खेल रहा था, वो भी डर के विकेट दे के गया। विलियमसन का तो गलत एज हुआ, मिचेल भी डरा हुआ था, मिचेल भी डर के मारे विकेट फेंक के दिए गया। वहाँ विलियम भी डरा हुआ था, आपको चाहिए था कि अगर लेथम को अगर गिरा देते विलियम ऑटोमेटिकली डर के मारे विकेट दे जाता। तुमने यंग को भी खड़ा कर दिया, मौका दे दिया, लेथम को भी मौका दे दिया, उसके बाद फिर तुम 25 ओवर के बाद आगा को तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और खाट तुम्हारे से भी विकेट गिरेगी, फिर 3 ओवर तुमने उससे डलवाए, क्या फ़ायदा। जिस टाइम पे 15 ओवर के बाद अबरार के बाद रिप्लेसमेंट में जिसकी ज़रूरत थी तुम टीपी से लगवाए जा रहे हो। सबसे बड़ा तो लानती इंसान है ही वो। जब डर के माहौल था, जब 12 ओवर हो गए थे, 59 रन थे आपका, जब 2 विकेट गिरी हुई थी, मिचेल आउट नहीं हुआ था, डर डर के खेल रहे थे, एक भी हिट नहीं लगा था, सिर्फ 7 चौके थे, एक भी छक्का नहीं लगा था, एक भी। और ये लानती आया और आते के साथ विलियम ने इसको डीप लेग पे फ्लिक किया, इजीली क्लिक किया। ये इसकी बॉलिंग है, मैंने तुम्हारे को क्या बोला था, ये लानती 6 ओवर करवा के इंजरी का बहाना करके ये ट्रायल सीरीज से भागा है। ये लानती का बच्चा चैंपियंस ट्रॉफी में पिटेगा, ये पिटता उस दिन भी, उस दिन अपना आपको सेव करके गया है ताकि हसनैन की बल्ली है, हसनैन को जलील और रुसवा करे, ताकि हसनैन का आगे नाम ना है कि इसको चैंपियंस ट्रॉफी में ये लानती मुर्दार का बच्चा 3 मैचों लगातार खेलता रहे। उसके बाद अबरार भी आया, उस दिल भी आया, उस टाइम पर देर हो चुकी थी, टाइम तो आपको मिल रही थी, बॉल शार्प डिलीवर नहीं हो रही थी, हल्की टर्न ले रही थी पहले के मुकाबले में, लेकिन टर्न नहीं हो रही थी। क्यों? पिच में से थोड़ी नरम पड़ गई थी, तेज धूप की वजह से बॉल में जो नरमी आ गई थी ना, उसकी वजह से बैटिंग को फायदा मिला। 73 से विकेट गिरी, 191 में ही आगे चौथी विकेट गिरी है विलियम की, जो कि 100 रन बनाए और वो फेंक के गया है विकेट। ये आगे देखो, वो उससे पहले चांस ले ही नहीं रहा था, और जो जो मैंने बताया पहला जो छक्का पड़ा, 7 चौके थे, एक भी छक्का नहीं था, पहला छक्का पड़ा टीपी को आते के साथ। आपका ये हो गया तकरीबन 118 की पार्टनरशिप बनी है।
ये मैं ऑटोमेटिकली जब लेथम आया, जब उस टाइम पे 50 रन हो चुके थे विल यंग के, और विल यंग ने जब कंट्रीब्यूशन डाली 57 रन की, तो उस टाइम पे लेथम 40 या 39 रन पे खड़ा था जब ये विकेट दे गया, बल्कि 48 पे खड़ा था, और उसके भी 50 हो गए थे लेथम के भी। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख गया था कि जब ये 36 ओवर हुए, क्योंकि मैंने पूरा लाइव मैच देखा। मैं वैसे लाइव मैच देखता नहीं हूँ, मैं हाईलाइट से आपको एनालिस करके आपको बताता हूँ सारा। आज पूरा लाइव मैच देखा, मैं लाती हूँ वो देखता नहीं हूँ, ये इवेंट है तो इसलिए लाती हूँ वो देखना पड़ गया, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँ। 36 ओवर जब हुए विलियम के, उस टाइम पे 100 रन नहीं हुए थे पूरे, लेथम के पूरे 50 नहीं हुए थे, 47 या 46 पे खड़ा हुआ था। वहाँ मुझे नज़र आ गया था कि भाई ये दो, एक के 100 और एक के 50 दोनों हो गए, दोनों भी ना 40 ओवर से पहले ही ना, यानी 38 ओवर तक, 38 ओवर में खुल के खेलना शुरू कर देंगे। वो तो 37 ओवर में कर लिए, तो फिर वो यंग ने भी खुल के खेलना शुरू किया। उसकी बैड लक, बदनसीबी हुई, बॉल सही तरह टाइमिंग नहीं हुई, जिससे भी आराम से इजीली कैच हो गया, और वो भी राणा ने कैच किया। 73 नंबर का काना, ये जेल में जो नहीं परवेज काना, उसकी टक्कर टक्कर पे फाइम काना, 73 नंबर है, दफा 202 203, कैदी है ये, कैदी ने कैच किया। फिर फिलिप्स आया, फिलिप्स को तो पहले 3 ओवर तुम लोगों ने सेटिंग दी पूरी। हमारे को चाहिए था कि वहाँ पे तुम शाहीन को लगाते, राउंड द विकेट पे को मौका ही नहीं देते। वो 3 ओवर सेट हुआ, उसके बाद फिर जो है, जो कुत्ते की जगह जो धुलाई लगाई ना, 40 ओवर में 207 रन थे न्यूजीलैंड के। जब ये आया और जब इसने जब मारना शुरू किया ना, न्यूजीलैंड 320 पे चले गई। जब ये विकेट दे गया, न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली 320 पे चले गई, लेथम के भी 100 रन हो गए। उसने विकेट होल्ड करके किया। पहले यंग ने एंकर की इनिंग, यंग आउट हुआ तो अब इसने एंकर करके दी विकेट। और फिलिप्स ने जो भी अपना जो फ्यूज बल्ब जिस तरीके से इनके सर पे फोड़ा है ना, काबिल तारीफ है। और क्या बोला था, 240 पे पेग होंगे, 240 के करीब, 260 के अंदर अंदर करीब करीब पेग हुए, और वो भी ड्यू कंडीशन में, 30% ड्यू कंडीशन थी, लेकिन ड्यू का इतना उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। तो मैं बताता हूँ आपको, शुरू के 2-3 ओवर खाली फास्ट बॉलर ने थोड़ा सा थ्रेट दिया, उसके बाद सीधी सीधी बॉल आ रही थी। ये सीधी सीधी बॉल पे भी नहीं खेल सके, डक इतनी बॉलें की इन लोगों ने। पहले तो आ जाओ, ये किस बात का फौजी है भाई तू। पहले ओवर में तेरी इंजरी हो गई घुटने की, ये ओडीआई तू खेलेगा, ये तू इंटेंट लेके आया चैंपियंस ट्रॉफी में, तेरे चक्कर में भी ये इसको, तू रिजवान तू ही आया तो ओपनिंग कर लेता, तू ही कर लेता। तेरे चक्कर में ये छोट कोडू, यानी सऊद कोडू को तूने भेजा। 4 ओवर बर्बाद किए पहले, 4 ओवर में 8 रन थे, विकेट दे के गया ये कैच। पूरा सेट हुआ, सेट होने के बाद कि मेरा इज्जत जनाब कप्तान रिजवान साहब, सही नाम मैंने रजा कर रखा है, ये रजा का असल है, ये खैराती में, खैरात में विकेट दे के जाता है। पहले तूने 10 बॉले सेटिंग सेट ले ली, सऊद और इसने और बाबर ने, तीनों ने मिलके पावर प्ले का अंतिम बलात्कार कर दिया, अंतिम बलात्कार। 10 ओवर में क्या स्कोर था पावर प्ले में? 22 रन। अबे तुम ये पावर प्ले खेले हो तुम लोग यार,
हमारे को तो 60-70 का बनना चाहिए। इतनी अच्छी बॉल बल्ले पे आ रही थी, तुम लोगों ने डॉट बॉल के चक्कर में पूरा पावर प्ले बर्बाद किया। 50 रन वहां से शॉर्ट आए पावर प्ले के बाद। जो 20 ओवर में जो 66 रन थे, जब फगर साहब भी टुकटुकी की बादशाह, जब उसके बल्ले पे नहीं आए, जब नहीं लग रहा को तू लेट हो गए, बैकफुट हो गए खेल ले, जरूरी हर बॉल तू फ्रंट फुट पे मारे, तू आगे बढ़ गए, नहीं आ रही तेरे बॉल तो। 50 रन ये शॉट, 20 रन बाद के शॉट, यानी 70 रन गिल मिला के आपके 20 ओवर तक शॉट थे। भाई मुश्किल नहीं था 20 ओवर में उस टाइम पे। 130 136 मुश्किल नहीं था, 20 ओवर के बाद मुश्किलात आ रही थी बैटिंग करने में। जिस तरीके से टर्न हो रही थी बॉल, तो टर्निंग टेक में हमारे जो बैटर है ना, उनको हिला के रख दिया। और उसी पे भी पता नहीं है क्या अजीबो गरीब रिजवान पे आउट हुआ, ग्लेन फिलिप्स ने क्या कैच किया, लानत बेच के किया, सुलीमानी लानत दे के किया इनके मुंह पे, सुलीमानी। फकर आउट हुआ अजीबो गरीब लेग स्टम्प पे। क्या शॉट मारा है पता नहीं, समझ से बाहर है। यहाँ आ जाओ मेरे आगा पे, आगा कितना मतलब कवर कर लेता, कितना कर लेता, चलो 80 भी मार लेता, कितना कवर कर लेता। रन कवर हो जाते इतने, जो 60 रन की जो लानत पड़ी है पाकिस्तान को, कवर हो जाते। कुछ दिन ने तो कोशिश की ले जाने की, नाकाम हुआ वो। आगा आउट हुआ फिर 30-31वें ओवर में एक भी ओवर नहीं दिया था, नेथन स्मिथ को लाया। मैंने घंटे के किंग पे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं रखा हुआ था, उनको पता था लानती मुर्दा को खड़ा रखो, खड़े खड़े इसके खड़े खड़े ना टीम पूरा मलिया मेट होगी जाएगी। ये सिर्फ अपने 50 करके जाएगा, अपने 50 के चक्कर में। स्मिथ को लगा अजीबो गरीब, अबे पहले 1 ओवर तू समझ तो ले, पहले सेट होने के लिए। उसके क्या बॉल आ रही है, आते के साथ ही उसने स्लोवर बाउंस मारी, तूने उठा के कैच दे दिया। भाई तैयब अंकल के पास आ जाओ अब। तैयब अंकल ने भी इस तरीके से कैच दिया केन विलियमसन को उठा के। फिर आ जाओ हमारे शाइन लंगड़ाम, एक छक्का तो मार लिया, सही है। जैसे 1.5 ओवर आया हेनरी आया, हेनरी के आते हुए 41वें ओवर में आते के साथ ही कैच दे दिया। शीन से मीम में कन्वर्ट हो गया, इसको लानत पड़ गई शाइन को। फिर आ जाओ नसीमा चाची पे हमारी, इससे तो कुछ नहीं हुआ। ये तो खड़े खड़े और खुश दिल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, आखिरी में भी खुश दिल भी रोड़के की बॉल पे उठा के कैच दे दिया। कितना करता भाई तुम लोगों ने शुरुआत में, लानतें ऐसी बरसी 20 ओवर में 66। वो मुश्किल बात है भाई कवर करना। आगा और नसीम ने कोशिश की दोनों ने, लेकिन आसान था उनके लिए, ये बताओ। 321 का टारगेट था, इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल तुम लानती हो ना, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बनाया है। एक बात पे चलो उसका आखिरी में डिस्कशन करते हैं, सही है। फिर आपका हारिस टेपिया जो 24 अंडे खाता है, बॉलिंग में कुछ नहीं है, इसे बैटिंग ही करवा लो इससे, और पार्ट टाइम ऑलराउंडर का खिताब पे कम से कम ये बैटिंग कर लेगा। बैटिंग में छक्के तो लग जाते हैं, बाकी मुर्दार हैं, बाकियों से तो नहीं लगते। इन छक्के इसने भी मारे, रोडगे को, हेनरी को, दोनों को। फिर ये भी विकेट दे के चले गए सेंटर की बॉल पे। ये नसीम चाची आई हमारी, वो भी हेनरी की बॉल पे पीछे मार रहा है साला चक्कर। खाला खुश दिला कितना कर लेती, सलमा आगा आगा का डागा कितना कवर कर लेता। नसीमा चाची तो लानत दे के गई है बॉलिंग में, बैटिंग में तो वो सिर्फ झटका जुगा रहे ये तीनों।
फिर आए हो हमारे आखिरी में एक बात, माय डियर घंटा गालूनी का किंग, इसके लिए ना एक बड़ा सा बल्ला बनाओ, टेप बॉल में जो खेलते हैं ना लपाड़े, उस टाइप का थोड़ा पतला, और इसके हाइट का बनाओ अगर में, और इतना मोटा बनाओ ताकि LBW के चांसेस भी कम होंगे, और उसको पकड़ के ना ऐसे यूं 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 खेलेगा ना, बॉल पड़ेगी इसके आराम से बल्ले में आएगी। क्यों, वैसे तो इससे कुछ होगा नहीं, भले सीए लिया हो या गिरे निकल लिया हो, वैसे तो इससे कुछ होगा नहीं। अब पावर प्ले में स्क्वायर लेग पूरा खाली पड़ा है, ये आपसे मैं समझाता हूँ। ये स्क्वायर लेग है, सही है, स्क्वायर लेग पे यहाँ फील्डर रखा हुआ है, ये स्क्वायर लेग है पूरा, फील्डर आगे कवर पे यहाँ रखा हुआ है, ये एरिया गैप का, और आगे ये बाउंड्री पूरी खाली थी। एक ढक्कन में इतनी अकल नहीं है। 5वें ओवर का मैं आपको दे देता हूँ, सिर्फ कवर ड्राइव मारने के लिए 4 बॉल इसने डॉट बॉल करी है, सिर्फ कवर ड्राइव। मिडिल की बॉल आ रही थी, लेग तो बिल्कुल ही फायर है इसका, अगर वहाँ अगर रिजवान होता ना वो मारता लेग पे, उसको इस तरीके की बॉल नहीं मिली, उसको ऑफ पे रखा जा लगा के। चालाकी देखो इन लोगों की, न्यूजीलैंड वालों की, साला ऑफ में मारने के चक्कर में, कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने के चक्कर में डॉट बॉल इतनी ली। साले में तेरे में इतनी अकल नहीं है, बॉल जब तेरी इतनी हाइट पे आ रही है, मिड हो गया तो जाहिल, यहाँ ये यूं यूं ट्राई करना, यूं यूं, ये कहाँ है तेरा जो 4-5 साल पहले जो यूं ट्राई करता था इसको लेग पे, ये कहाँ है, पूरा खाली पड़ा था। बोल बोल के बोल रहे थे कि ये ले मार, तूने नहीं मारा। तो उसके बाद फिर अगला हेनवी का ओवर आया 7वां, पूरा मेडन ओवर दिया, पावर प्ले बर्बाद बर्बाद टोटली। टोटल एरर गिनाते तुम, टॉस का दिन का फेवर में गया था, उसका फायदा नहीं उठाया। चैप्टर पर 3 विकेट गिरी थी, आगा को यूज नहीं किया 15 ओवर के बाद, अबरार को यूज नहीं किया 20 ओवर के बाद, 5 ओवर के रेस्ट के बाद, 3 मिस्टेक हो गई आज की, सही है। डेथ ओवर में आपने 1-2 ओवर खुश दिल से नहीं डलवाया, वो विकेट लेके रन रोक सकता था, 4 हो गई, सही है आपका। और 5वीं आपकी जो एरर है, 5वां एरर, साउथ ने इतनी डॉट बॉलें ली, इससे अच्छा गई 2 विकेट दे ही गया है। मारदार में 8-10 बॉलों पे कम से कम 8-10 रन होते, बॉलें तो बची होती, रन भी थोड़े मिल जाते हैं। वैसे ही तो वो विकेट दे के गया ना, वैसे करके दे दिया था इसी तरीके से रिजवान का, ये 14 बॉलों पे 3 रन, यानी 14 बॉलों पे 14 रन बना के मारदार में आउट हो गया था। इतनी बॉलें तूने सेटिंग की ली, इसी तरीके से बाबर आजम का मैंने बोला था ये 50 रन 40 बॉलों पे कर सकता है, एबिलिटी रखता है, इसको करना चाहिए था। क्योंकि यूं यूं वाले जो शॉट है ना मिड पे, जो ज़्यादातर बॉलें भी इतनी आ रही थी, इसकी सलाहियत रखता है। जितना डाउनफॉल आया है इसका, इसमें 20-30% थोड़ी सी तैयारी करके, थोड़ा सा अक्स इसका पुराना वाला नज़र आ रहा था, चाहे तो कर सकता था। डरा हुआ इतना था, सहमा हुआ इतना था मेंटली तौर पे। इन 3 बल्लेबाजों का खुमियाजा जो है ना, वो नीचे वालों को भुगतना पड़ा, आगा को भुगतना पड़ा, आपका खुशदिल को, तैयब ताहिर को, ये 3 बल्लेबाजों को आपको भुगतना पड़ा। इस टोटली आपके 7 एरर हुए। आज बाबर का दिन था, मैं सही बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, क्यों जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी न्यूजीलैंड की, वहाँ पे पाकिस्तान के बैट्समैनों में ऊपर टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, दोनों कैटेगरी में बाबर से स्ट्रॉन्गेस्ट बैटर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसका मसला था मेंटली तौर पे ये गिरा हुआ है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। जब तक ये लांटी खेलेंगे पाकिस्तान का मनी मंडिया मेट होता रहेगा। यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।